इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि चाइना के कौन से प्रोडक्ट, कौन सी एप्लीकेशन और कौन सी चीजें मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ये वीडियो मेरे बारे में ज्यादा है। मैंने आपको हाल ही में एक वीडियो बनाकर बताया था कि कैसे चाइनीज कंपनियां हमारे डेटा को कलेक्ट कर रही हैं। मैंने चाइनीज एप्लीकेशंस के बारे में बात की, मैंने चाइनीज फोन्स के बारे में बात की, चाइनीज सर्विसेज के बारे में बात की, चाइना के बारे में बात की, चाइना के इंटरनेट के बारे में बात की। मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जहां पर मैंने आपको बताया कि चाइना का इंटरनेट कैसे काम करता है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने अपना फोन चेंज किया है। मैंने एक नया फोन खरीदा है। मेरे पास जो सेकेंडरी फोन था वो था पहले Redmi Note 5 Pro, जो कि 15,000 के आसपास आया था जब मैंने ये लिया था। अभी मैंने नया फोन खरीद लिया है जो कि है Samsung Galaxy A51। तो ये एक मेरा नया फोन है और ये मेरा पुराना फोन है। ये मैंने क्यों चेंज किया है इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। सबसे पहले रेडमी की क्या चीजें मुझे पसंद नहीं है वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली चीज एडवर्टाइजमेंट। रेडमी के फोन इतना ऐड दिखाते हैं, अगर आप कोई एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर रहे हो ना तो भी आपको ऐड दिखाएंगे। आपकी होम स्क्रीन के साइड में आप लेफ्ट जाओगे तो भी ऐड दिखाएंगे। आप ऑल एप्लीकेशन पे करोगे तब भी सजेशन में बहुत सारी अजीब एप्लीकेशनों के ऐड दिखाएंगे। मतलब रेडमी एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत अच्छे हार्डवेयर देती है। मैं मानता हूं इस चीज को कि रेडमी बहुत कम कीमत में बहुत बढ़िया प्रोसेसर देती है, बहुत बढ़िया हार्डवेयर देती है, लेकिन सॉफ्टवेयर का क्या? सॉफ्टवेयर के नाम पर क्या मिलता है हमें? सिर्फ ब्लोटवेयर और फालतू की एप्स या फालतू के एड्स। क्या हम एड्स के लिए पैसे देते हैं? बिल्कुल नहीं। इतने ऐड दिखाते हैं वो। उनका जो MIUI है वो एड्स से पूरा घिरा हुआ है। अब मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा महंगे के जो Xiaomi फोन्स होते हैं उनमें ऐसा होता होगा नहीं होता, लेकिन ये नॉर्मल जो फोन 15,000 रुपए तक के जो आते हैं उसमें इतने एड्स होते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि रेडमी के जो फोन्स हैं इनपे मी ब्राउजर और मिंट ब्राउजर के ऊपर आरोप लग चुका है। हालांकि इसकी क्लैरिफिकेशन ये लोग देते रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर आरोप लग चुका है कि ये हमारे डेटा को कलेक्ट करती है। यूनिक आइडेंटिफायर है। यूनिक आइडेंटिफायर जो होता है हमारा मॉडल नंबर, हम कौन सा यूज कर, वो सब ये हमारा कलेक्ट करके चाइना भेजती है। हुआवे कंपनी के ऊपर भी आरोप है कि हमारे डेटा को कलेक्ट करती है, इसलिए अमेरिका उस कंपनी को पसंद नहीं करती है। इसीलिए इनके ऊपर आरोप चल रहे थे, क्योंकि वो भाई डेटा कलेक्ट करके रख रही है। आपको पता है हुआवे कंपनी से अगर चाइनीज गवर्नमेंट हम सबका डेटा मांगे, अगर हमारा डेटा हुआवे के पास है तो उसे चाइनीज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और चाइना की गवर्नमेंट और चाइना की सरकार और चाइना के लोग कैसे हैं, उनकी कंपनियां कैसे काम करती है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। और कैसे उनके अभी 12 बजे हुए हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो ये वजह है। अब अगली वजह, एक जो चीज पसंद नहीं मुझे Xiaomi की, कि लिमिटेड क्वांटिटी में कोई भी फोन लॉन्च करते हैं जिससे कि रश रहता है कि कौन जल्दी खरीदे, कौन जल्दी खरीदे। बस किसी तरह से ये निकालना चाहते हैं अपने फोन को। ये इनकी बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है कि लिमिटेड क्वांटिटीज में लॉन्च करो फोन को। ये चाहे तो एक साथ बहुत सारी क्वांटिटीज लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन शायद तब इनकी सेल इतनी ज्यादा नहीं होगी। ये 50, 500, 1000, 5,000, 5 लाख लिमिटेड क्वांटिटी में ऐसे करते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा फोन को खरीदे। आपको पता है कि आप ये जो Xiaomi के फोन जो सस्ते खरीद लेते हो, ये सस्ते क्यों होते हैं? ये चाइना में क्यों सस्ते बनते हैं? क्योंकि चाइना में लेबर सस्ती है। चाइना में जो मैन पावर है, जो भी वर्कफोर्स लग रही है, वो बहुत सस्ते मिल जाती है। इसलिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, क्या आपको पता है कि एप्पल के आईफोन भी चाइना में असेंबल होते हैं बहुत सारे। और बहुत सारी कंपनीज है जो अपने डिवाइसेस को चाइना में असेंबल कराती है। क्यों? क्योंकि वहां पर लेबर सस्ती है, वहां पर वर्कर्स सस्ते मिल जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि जो कोरोना वायरस के होने के बाद चाइना से जो चाइना में जो कंपनियां अपने डिवाइसेस को असेंबल कराती थी, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, फुटवेयर वगैरह, वो सब अब उत्तर प्रदेश में आ रही है। जी हाँ, वो अब इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो जगह भी बुक कर ली है। एक फ्रांस की कोई फुटवेयर कंपनी है, उसने जगह बुक कर ली उत्तर प्रदेश में। हमारे योगी आदित्यनाथ जी, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी हमारे, वो उनसे बात करेंगे और भाई ये सारी कंपनियां इंडिया में आने वाली, इन्वेस्ट करने वाली। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में ये सारी चीजें असेंबल होंगी। अब इंडिया में चाइनीज फोन, जैसे ये Xiaomi के जो फोन है, ये इंडिया में असेंबल होते हैं, लेकिन इनके जो सॉफ्टवेयर हैं ये बाहर से आते हैं, ये इंडिया में नहीं बनते। इनके अंदर जो भी एड्स वगैरह लगाई जाती हैं, सारी चीजें जो भी होती हैं वो तो बाहर से आती हैं। अगली चीज मैं बात करने वाला हूं, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैंने फोन चेंज कर लिया है। और ये कमाल का डिवाइस है। ये मैंने खुद नगद 25,000 रुपए में खरीदा है, पैसे देके। और तो ये बिल्कुल भी कोई स्पॉन्सर वीडियो कुछ भी नहीं है, कोई लिंक भी नहीं दूंगा मैं आपको। खैर, और रिव्यू वगैरह चाहते हो तो मैं बना दूंगा, वैसे बनाता नहीं हूँ फोन के रिव्यू। अगली चीज यूसी वेब। अब यूसी वेब की स्टोरी मैं बताता हूँ। ये चाइनीज ब्राउजर है। यूसी वेब जब स्टार्टिंग में आ रहा था जावा फोन्स के लिए, तो मैं बहुत इस्तेमाल करता था। मतलब ऐसा कोई ब्राउजर था ही नहीं जो इतनी अच्छी
डाउनलोड मैनेजर अगर कोई सबसे बढ़िया देता था ना मोबाइल ब्राउजर, वो यूसी वेब था स्टार्टिंग से ही। इसमें रिज्यूम सपोर्टेड जो पहली बार देखा था मैंने अपने फोन में, मैंने वो उसी से देखा था, यूसी वेब से। तो मेरे को तो बहुत पसंद आ गया था ये, मैं इसका फैन था, मैं बहुत इस्तेमाल करता था। लेकिन जब मैं अभी देख रहा हूं धीरे धीरे ये अब बहुत बेकार होता चला जा रहा है। ये ब्राउजर तो किसी भी सूरत से दिखता ही नहीं है। इसको जैसे ही आप खोलोगे, ऐड, इधर ऐड, भाभी ने देवर को ये किया, ये देखो इस एक्ट्रेस ने, मैं दिखाता हूं आपको, इस एक्ट्रेस ने ये किया, ये भाई है, ये बहन है, ये चाचा है इसका, ये ताऊ है, और क्या क्या हो रहा है उसमें। चलो ये तो ठीक था कि ब्राउजर को ओपन कर रहे हैं तो ये सारी, ब्राउजर लगता ही नहीं है, वो खिचड़ी पकी हुई है। हद तो तब हो गई जब मैंने ब्राउजर ओपन किया तो ब्राउजर ओपन नहीं हो रहा है, ऐड नजर आ रहे हैं उसमें। मतलब आप ब्राउजर ऐड करते हो ब्राउजिंग के लिए तो ब्राउजर नहीं खुलता है, ऐड खुलते हैं। कहां का ये, क्या है ये चीज Xiaomi के ब्राउजर में भी है। मतलब 10 तरह की ऐड 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 ऐड। कितना पैसा चाहिए चाइनीज को, अरे क्या करोगे इतने पैसे का, हमसे कमा कमा के ले जा रहे हैं सारे पैसे, क्या है ये सब। अब मैं आपको और बताना चाहता हूं चीजें जो कि टैक्स रिलेटेड नहीं है। चाइना के ऊपर तो अमेरिका भी वैसे भी बहुत गुस्सा है, क्योंकि इन्होंने कोरोना वायरस की जो भी ये ओरिजिन जो निकला है कोरोना वायरस, इसकी जो एविडेंस है वो मिटा चुका है चाइना। इसलिए अमेरिका बहुत गुस्से में भी है, तुमने एविडेंस क्यों मिटा दिए। कैसे पता चलेगा कि ये तुमने लैब में बनाया है या ये तुम्हारी किसी मार्केट से आया है, फिश मार्केट से आया है, या तुमने लैब में बनाया है। जो स्टार्टिंग के जो भी एविडेंसेस थे, जो भी कोरोना के ट्रेसेस थे, वो तब तुमने मिटा दिए। ऐसा क्यों किया तुमने। तो ये काफी तनाव बना हुआ है देशों के प्रति। और अब मैं टिकटॉक के बारे में तो बहुत बात कर चुका हूं। टिकटॉक के ऊपर अब धीरे धीरे आरोप लगते आ रहे हैं। कोई भी चीज जब हाईलाइटेड होती है ना तो उसके अंदर कमियां निकालना लोग शुरू करते हैं। तो अब टिकटॉक में ये भी आया कि हमारे डेटा को ले जा रहा है। हालांकि ये लोग ना इनके पास लॉयर्स होते हैं, सब कुछ होता है, क्लैरिफिकेशन वगैरह दे देते हैं, लेकिन आरोप लगता है किसी धुआं तभी उठता है जब कुछ तो होता है ना। तो अब इसके ऊपर आरोप है कि हमारे डेटा को कलेक्ट कर रहा है, हमारे नंबर्स को, फेशियल डेटा, क्योंकि हम लोग टिकटॉक ऐसे करते हैं तो हमारा फेशियल डेटा कलेक्ट करता है। बहुत सारे आरोप लगे हैं। तो मैं तो वैसे ही, आप जानते ही हो, मैंने अपना वेरीफाइड अकाउंट डिलीट कर दिया, हटा दिया। यूसी ब्राउजर तो मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेडमी फोन्स को ज्यादा, मतलब कम से कम इस्तेमाल करूं। इस फोन को मैं वैसे भी यूज नहीं करने वाला हूं, कोई फायदा नहीं बनता इसको यूज करने का। आप क्या इसको फेंक सकते हैं अपनी बड़े डिवाइसेस को? नहीं। ये एक फैक्ट है कि यार हर इंसान अपने रेडमी फोन को नहीं फेंक सकता अभी। तो मुझसे पूछते सागर भाई तो हम क्या करें? आपको ये करना है कि कोई भी सेंसिटिव डेटा आपको अपने फोन में नहीं रखना। ये बात ध्यान रखें। आप अगर Xiaomi का फोन यूज कर रहे हो तो आपको यूसी वेब इस्तेमाल नहीं करना। ये तो आप कर सकते हो, मतलब यूसी वेब आप नहीं इस्तेमाल करोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? नहीं होगा। मैंने खुद यूसी वेब के बारे में बात की है, बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में बात की कि यूसी वेब बहुत अच्छा, डाउनलोडिंग बहुत देता है, मैं खुद बात कर चुका हूं। लेकिन जब ये चीज मैं देख रहा हूं कि ये इस तरह के गंदे, मतलब बेकार काम कर रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप मत यूज करो इसको। बहुत ही खराब ब्राउजर है ये। तो अगला, आप जब भी फोन खरीदो तो थोड़े ज्यादा पैसे देके ऐसा फोन खरीदो कि जो आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखे, जिसकी स्क्रीन अच्छी हो। सैमसंग की और Xiaomi की डिवाइसेस की अगर आप स्क्रीन कंपेयर करोगे तो आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा। मैं कोई बात बताता हूँ, पहले मैं इस्तेमाल करता था सैमसंग गैलेक्सी J7। अब J7 डिवाइस की जो स्क्रीन है वो एमोलेड स्क्रीन है, बहुत अच्छी होती है एमोलेड स्क्रीन। उसके बाद मैंने स्विच किया Redmi Note 5 Pro, जो मैंने अभी फेंका। मुझे बहुत गंदे लगा उसका, मतलब अच्छी नहीं लगी। अगर आप सैमसंग की एक बार, ऐसे कुछ है, कुछ तो ऐसा है कि अगर आप एक सैमसंग का डिवाइस यूज करते हो, उसके बाद आप एक Xiaomi का डिवाइस यूज करते हो, तो आपको स्क्रीन पसंद नहीं आती Xiaomi की। वो कलर पॉप नहीं होते, वो क्वालिटी नहीं होती। तो सस्ती चीज़ सस्ती ही होती है। थोड़ा पैसा लगा के, जितना पैसा लगाओगे उतनी बेटर आपको चीज़ मिलेगी। थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाओ और अच्छे डिवाइसेस खरीदो, प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदो। मैं ये नहीं बोलता कि आप आईफोन ही खरीदो, Xiaomi के भी खरीदने हैं तो खरीदो, लेकिन ये रिसर्च करके खरीदो कि क्या ये स्पैमी एड्स हैं उसमें, उसकी यूआई कितनी ऑप्टिमाइज्ड है, क्या फालतू की चीज़ें वो दिखाता है नहीं दिखाता है। ये सारी चीज़ ध्यान में रख के आप उसको खरीदो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों मैंने अपना डिवाइस चेंज कर लिया, क्यों मैंने वो रेडमी का फ़ोन फेंक दिया। मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा उसे, करूंगा तो सिर्फ PUBG खेलने के लिए, जिसमें कोई भी पर्सनल डेटा मैं रखने वाला नहीं हूँ उसमें, मैं आपको बता दूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको, क्या इससे आप सहमत हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।